प्रश्न को देख करके हमें पता चल रहा है कि इसमें हम जो 2 केस डिफाइन किए थे उसमें से पहला केस लग जाएगा। तो चलिए पहला केस लगा देते हैं। कुछ स्टेप में काम होता है, जैसे कि स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन से, जो कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस प्रकार से इक्वेशन थी। कंपेयर करने पर हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, अगर आप देखें ध्यान से, p इक्वल टू 2 एंड q की वैल्यू मिल जाएगी sin x। पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरे स्टेप में हम चलेंगे जहां पर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, मतलब इसे हम सॉल्व करें तो e की पावर में p की वैल्यू कितनी है 2 इंटू डी एक्स, मतलब e की पावर में 2 को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब e की पावर में 2 और dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया, e पावर 2x। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 में अगर हम चलें तो क्या होता है, वो होता है y के साथ इंटू करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर का, इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करेंगे इसका, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाएंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू साइन x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर 2x इंटू dx प्लस c। तो ठीक से लिख लेते हैं इसको, e पावर 2x इंटू साइन x इंटू dx प्लस c। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर u भी रूल लगेगा। तो देखिए, इंटीग्रेशन u डॉट वी ऑफ डी एक्स इक्वल टू u को लिख करके v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। हमें ये पहचानना होगा कि इसमें u कौन v कौन, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, अगर आईलेट लगा दें ILATE, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल को हम v बोलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को हम यहाँ पर u बोलेंगे, मतलब u की वैल्यू साइन x। उसके पहले हम प्रश्न को अलग से लिख लेते हैं। इसको मतलब i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर 2x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, यहाँ पर पुट करेंगे हम u की जगह पर साइन x और v की जगह पर e पावर 2x। कितना आ जाएगा, i इक्वल टू u को शांति से लिखना है, मतलब साइन x को शांति से लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इंटीग्रेशन e पावर 2x इंटू डी एक्स, और जो भी आएगा आंसर उसका फिर से इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। चलें अब आगे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। i इक्वल टू साइन x इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। इसका फिर से करना होगा इंटीग्रेशन, मतलब i इक्वल टू 1/2 साइन x इंटू ई पावर 2x माइनस 1/2 बाहर कर दीजिए, कितना आ गया e पावर 2x इंटू कॉस x का फिर से इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू i इक्वल टू 1/2 साइन x इंटू ई पावर 2x माइनस 1/2, यहाँ u भी रूल फिर से लगाएंगे, u की वैल्यू cos x है तो cos x को लिख करके इंटीग्रेशन करेंगे e पावर 2x का, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, इंटीग्रेट करेंगे e पावर 2x इंटू डी एक्स, और जो आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, मतलब i इक्वल टू 1/2 साइन x इंटू ई पावर 2x माइनस 1/2, cos x को लिखा रहने दीजिए, e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसलिए हो जाएगा प्लस साइन x इंटू ई पावर 2x डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, और इसका फिर से करेंगे हम
इंटीग्रेशन, मतलब कितना हो गया i इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू ई पावर 2x माइनस मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 1/4 ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स, पहले इसे लिख दिए फिर इसे लिख दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस से इंटू माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ई पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये पूरा ये क्या बन गया फिर से i, तो कितना हो गया ये i इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस 1/4 ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 i, ये पूरा i हो गया, इस पर लेकर आइए i प्लस 1/4 i इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू ई पावर 2x माइनस 1/4 ई पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए बेटा 4i प्लस आई डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ई पावर 2x यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, ई पावर 2x कॉमन लेने पर बचेगा साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 4, फिर से कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, बात सही है। 5i डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ई पावर 2x, इससे अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा केवल कॉस एक्स, 4 को बाहर कर दीजिए, 5i डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ई पावर 2x डिवाइड बाई 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 4 से 4 हटाइए, 5i इक्वल टू 5i इक्वल टू ई पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ से i की वैल्यू ई पावर 2x डिवाइड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब वापस चलते हैं जहाँ से हम i मानकर आगे बढ़े थे, ध्यान हो आपको, तो हम कहाँ पर थे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब ई पावर 2x इक्वल टू, फिर हम किए थे कि इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये लेकर आ गए हैं, मतलब ई पावर 2x डिवाइड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ई पावर 2x से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ई पावर 2x डिवाइड बाई 5 इंटू ई पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c डिवाइड बाई ई पावर 2x, तो ये ई पावर 2x हटा दीजिए और इसे ऊपर भेज दीजिए, तो फाइनल जो आंसर होगा हो जाएगा y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c इंटू ई पावर माइनस 2x, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक।